नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने कमेंट्स का एक बार रिव्यू करते हैं और कमेंट्स में हमें एक ऐसा मल्टीबैगर स्टॉक मिलने वाला है कि उस स्टॉक से हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग उस स्टॉक को देख लेंगे। उसके बाद से आबिक पाल जी ने लिखा हुआ है कि प्लीज़ मेक अ वीडियो अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगनर। तो बिगनर लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये मुझे पता है। उसका भी हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन में ट्रेडिंग किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से स्टॉक को फाइंड आउट करना चाहिए, किस तरह से स्ट्राइक प्राइस फाइंड आउट करना चाहिए, एक्सपायरी कब होती है, वो सारा कुछ देख लेंगे। उसके बाद से मनीष चंदवानी जी ने लिखा हुआ है, सर मेक वीडियो अबाउट टेक सॉल्यूशन। टेक सॉल्यूशन एक आईटी सेक्टर की कंपनी है दोस्तों, अच्छी कंपनी है, इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद से अभिलाष राजन जी ने लिखा हुआ है, गुड वन, थैंक यू। तो उसके बाद से आशीष आनंद जी ने लिखा हुआ कि सर आपसे कांटेक्ट कैसे होगा। सर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर भी है 9010507588। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं जब सबसे ज़्यादा टेलीग्राम पर बिजी रहता हूँ, तो टेलीग्राम पर आप मैसेज करेंगे तो तुरंत आपको इमीडिएटली मैं या मेरी टीम आपको रिप्लाई तुरंत कर देगी। उसके बाद से वैभव यादव जी हर वीडियो पर आते हैं और कमेंट एक बार ज़रूर लिखते हैं, और वो भी पॉजिटिव कमेंट्स, जो कमेंट पढ़ करके मज़ा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है। सो थैंक यू वैभव यादव जी। उसके बाद से खूनी खूंखार, देखिए नाम भी बड़ा खतरनाक रखा हुआ है, खूनी खूंखार जी ने, उन्होंने लिखा है, हेलो सर प्लीज़ हेल्प मी, जीनियस पेपर लिमिटेड का शेयर बाई किया हूँ 22.95 पर, शेयर बढ़ेगा या नहीं सर प्लीज़। तो बिल्कुल मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जीनियस पेपर को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जीनियस पेपर को यहाँ पर देखते हैं। अब आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जिस तरह से पेपर वाली कंपनियाँ, चाहे वो जेके पेपर हो, चाहे वो रुचिरा हो, या बहुत सारी ऐसी पेपर की कंपनियां हैं दोस्तों, आप थोड़ा सा एक बार आप भी देखने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से पेपर वाले स्टॉक भाग रहे हैं। मतलब आज तक इतना मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिला जितना पेपर कंपनियों में मिला हुआ है। तो जो जीनियस पेपर का स्टॉक है उसे थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटल, इसके पहले भी मैंने बताया था, फंडामेंटल में आपको मोटा मोटी जो चीज़ें हैं वो कैसे देखा जाता है आप सबको पता ही होगा। और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग और भी चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड्स आपको देखना है कि अगर आप किसी भी स्टॉक को बाई किए हो सपोज, तो आपको यहाँ पर प्लेजिंग देखना है। प्लेजिंग मात्र 2.4% है, 54% है। प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की अगर बात करोगे तो प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक कितना है आप यहाँ पर देख सकते हो। 50 के ऊपर जो कंपनी है वो बहुत ही बढ़िया होती है। तो आपको यहाँ पर डरने की तो ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। 50% तक का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है। यहाँ पर फेस वैल्यू की बात करें तो कहीं ना कहीं स्प्लिट भी हुई है कंपनी, बोनस शेयर भी दिया हुआ है। बात करें अगर बुक वैल्यू तो 15 रुपया 80 पैसा इसका बुक वैल्यू, और करंट प्राइस 21 रुपया, मतलब 1.25 या 1.5 गुना तक ही अभी भागी है कंपनी। मार्केट कैप 559, मतलब सब कुछ बढ़िया है इसका, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप इसके बैलेंस शीट पर आओगे, बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि ये कंपनी किस तरह से अपने रिजर्व को जीरो से स्टार्ट करती है। मतलब 2012 से हमारे पास डेटा है, और आज की डेट में 376 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व है। सोच सकते हैं कि जीनियस पेपर आगे आने वाले दिनों में कहां तक जा सकता है, बस इतने से ही। वहीं अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं इस कंपनी के चार्ट के ऊपर, और चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर हम लोग चार्ट को देखें, डैशबोर्ड होल्डिंग, देखिए दोस्तों मार्केट, क्या आपका पोर्टफोलियो ग्रीन है या अभी भी रेड में है, थोड़ा सा मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना। क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो अभी भी, ये 2-3 अकाउंट में यूज़ करता हूँ, और जीरोधा इसमें बहुत ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता हूँ, हल्का फुल्का यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो रेड है। क्या आपका है कि नहीं है मुझे तो नहीं पता, एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपका पोर्टफोलियो रेड है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो ग्रीन बन जाए, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर मैं लगा करके रखा हूँ। चलिए, तो जीनियस पेपर को अगर आप इस तरह से आएंगे, बड़े टाइम फ्रेम पर आइए,
बड़े टाइम फ्रेम पर आइए। चलिए देखिए, अब बड़े टाइम फ्रेम देखिए, छोटे अगर हमने सपोज बाई किया और बाई करने के बाद से जैसे हमने बाई किया, ये एक ब्रेकआउट भी था और उसके बाद से इस तरह से अगर एक रेड कैंडल दिख जाती है तो हमें ये लगने लगता है, मतलब जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनको ये लगने लगता है कि अरे लगता है मेरा पैसा डूब गया। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आप थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। जो स्टॉक ऊपर जा रहा है वो स्टॉक ऊपर ही चलता चला जाएगा। इस केस में अगर आप देख रहे हैं वीकली चार्ट पर, तो वीकली चार्ट पर अगर किसी एक छोटे से बच्चे को भी आप बोलोगे या पूछोगे कि इसका ट्रेंड किधर है, ट्रेंड सीधा आपको ऊपर। और जो स्टॉक जिसकी RSI 70 के पास पहुंच जाती है, 80 के पास पहुंच जाती है, वो स्टॉक 90 भी पहुंचता है। मतलब उसका RSI 90 से लेकर के 100 तक भी ऊपर जा सकता है। इसको ध्यान से समझिएगा। और इसका जो है टारगेट बुक वैल्यू कितना था, बुक वैल्यू 15 दूना 30, तो 15 तियां 45, 50 तक मान करके चलिए आप। कम से कम इस कंपनी का 35 से 40 तक तो आप मान करके ही चलिए, और इस कंपनी से अभी निकलिएगा मत। तो खोनी खूंखार जी का हो गया जीनियस पेपर, और आपसे कांटेक्ट करें 9010507588, ऐड कीजिए, फ़ोन करिए, कोई डाउट नहीं है सर। और सर मेक वीडियो अबाउट टेक सॉल्यूशन। अच्छा, टेक सॉल्यूशन को देख लेते हैं, उसके बाद से ऑप्शन को देखेंगे। TAKE ओनली टेक से ही आप करेंगे तो इस कंपनी का नाम आ जाता है, टेक सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। अब ये स्टॉक कहाँ जा रहा है, अगर मैं सही हूँ तो यही स्टॉक होगा, TAKE, टेक सॉल्यूशन। यस करेक्ट, टेक सॉल्यूशन। आप यहाँ पर जस्ट टेक भी करेंगे, फंडामेंटल, यहाँ पर आपको दिख जाएगा टेक सॉल्यूशन लिमिटेड। एक महीने में 9% का -9% और एक साल में इसने -37% तक का रिटर्न दिया है। चलिए टेक का एक बार फंडामेंटल देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। अब ये स्टॉक नीचे गिर रहा है तो क्या आपको लगता है कि ये सस्ता है, हम खरीद लें? अब मान लीजिए इतना नीचे गिरा तो आप RSI भी नीचे आ गई, तो क्या आप यहाँ पर खरीदोगे, प्रॉफिट मिलेगा? क्या आप यहाँ पर खरीदोगे, प्रॉफिट मिलेगा क्या? हाँ, यहाँ पर भी मैं बोल रहा हूँ अगर खरीदोगे तो प्रॉफिट मिलेगा क्या? RSI नीचे गई ना, वो अगर 40 के नीचे गई तो वो 30 भी होगी और वो 20 भी होगी, और वो कहीं ना कहीं एक दिन 10 भी देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा भागते हुए घोड़े। और आप अगर मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करते होंगे तो आप देखे होंगे कि जो स्टॉक भागता है हम उसी स्टॉक को पकड़ते हैं, और हमारा प्रॉफिटेबल रेशियो जो है, हमारा प्रॉफिटेबल रेशियो 85 से लेकर के 90% तक का हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने पोर्टफोलियो देखे ना, भागते हुए घोड़े। अदानी बिल्मर भाग रहा है ना, अभी और भागेगा। पैसे लगाया हूँ, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो ही हमारा ग्रीन करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने जो रेस लगाया हुआ है वो भागते हुए घोड़े पर लगाया हुआ है। टेक सॉल्यूशन को एक बार देख लेते हैं, अच्छी कंपनी है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये भी कंपनी तो रिटर्न दिया है ना, ये इस तरह का रिटर्न दिया। हाँ, 45 रुपये से जब ये ऊपर निकला था 307 रुपये हाई बना है। अब मुझे लगता है ये 52 वीक लो के पास भी ना आ जाए। हैं, चलिए डिमांड जोन और सप्लाई, टेक्निकल थोड़ा सा बाद में देखते हैं। सबसे पहले आते हैं टेक सॉल्यूशन का फंडामेंटल देखते हैं। TAKE, टेक सॉल्यूशन में गड़बड़ कहाँ है? दिख गया आपको? देखते ही आपको तो समझ में आ गया होगा, देखते ही समझ में आ गया होगा क्या? ये देखिए, बोलता हूं ना आपको, ROE और ROC जब पॉजिटिव चलना चालू हो वो स्टॉक हमेशा आपको अप ट्रेंड में देखेंगे, लेकिन जिसमें ROE और ROC गड़बड़ हो तो वहां पर क्या होता है, करेक्शन चालू हो जाता है, प्राइस नीचे आने लगती है। यही प्रॉब्लम है उसमें। बाकी आप रिजर्व अगर देखोगे तो रिजर्व देखो, मार्केट कैप कितना है? 449 करोड़ का मार्केट कैप। रिजर्व कितना है? 1102 करोड़। मार्केट कैप से दुगना इसका रिजर्व है, मतलब डेट फ्री कंपनी है। प्लेजिंग है, प्लेजिंग नहीं है, प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 50% के ऊपर है, बुक वैल्यू 75 है, करंट प्राइस कितना चल रहा है? 30 रुपया। लेकिन टेक सॉल्यूशन गड़बड़ कहाँ हो रहा है? फंडामेंटल में इसे और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, आखिर ये अगर गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है। बैलेंस शीट पर आते हैं।
बैलेंस शीट पर अगर हम लोग आएंगे, रिजर्व भी इसका एकदम खतरनाक तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ तक बढ़ा था, उसके बाद से रिजर्व अब धीरे धीरे कम हो रहा है। रिजर्व कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं रिजर्व कम हो रहा है। बोरिंग भी ठीक ही है, बोरिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए और देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आएंगे, सेल्स देख लेते हैं, सेल्स कैसा है इस कंपनी का। देखिए सेल्स मार्च 2020 तक बहुत खतरनाक सेल्स था, जिसकी वजह से प्राइस बहुत ऊपर गया। उसके बाद से आखिर सडनली क्या हुआ कि मार्च 2021 में जो सेल्स है ओनली 774 करोड़ का ही रह गया। 2200 से लेकर के 774 करोड़ ही रह गया, मतलब आधा भी नहीं, आधा से भी बहुत ज़्यादा इसका सेल्स ही खत्म हो गया। सेल्स ऑलमोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स कितना कम हुआ है। अब कब इस कंपनी में घुसना है बताइए, कब घुसना है इस कंपनी में? क्या इस गिरते हुए पे आप घुसेंगे, घुसना चाहेंगे? मैं आपको इसका भी जवाब दे दूंगा, गिरते हुए शेयर पे कभी पैसा मत लगाइए। चलिए नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, नेट प्रॉफिट तो यही है नेट प्रॉफिट, कंपनी का बॉटम लाइन। कंपनी के बॉटम लाइन में क्या दिख रहा है आपको? 177 करोड़ ज़बरदस्त प्रॉफिट। कहाँ था? मार्च 2019 तक था। उसके बाद से माइनस में गई कंपनी, -12 करोड़। उसके बाद से आप देखेंगे -452 करोड़ का लॉस हुआ है इसमें, -452 करोड़। तो आप जब 177 करोड़ से सीधी कंपनी -12 करोड़ में आती है, मतलब 10-5 करोड़ हो तो बात समझ में आता है। 177 चलो 150 हो जाए, 100 करोड़ भी अगर यहाँ पर आ जाए, मतलब 77 करोड़ का घाटा हो जाए ठीक है, लेकिन सीधा 177 करोड़ प्रॉफिट से ऐसा क्या हो गया कि सीधा -12 करोड़, और यहाँ पर आप देखेंगे सीधा -552 करोड़ का लॉस यहाँ पर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं, ईयर ऑन ईयर। यहाँ पर क्या हो गया आखिर इस कंपनी को? तो आप सोचिए क्या हो गया। अब आप कब एंट्री करोगे? चलिए क्वार्टर रिजल्ट पर आइए। क्वार्टर रिजल्ट में क्या है इसका, देखिए क्वार्टर रिजल्ट जबरदस्त है, लेकिन यहां पर आप थोड़ा सा कंपनी को पकड़िए, आखिर गलत कहां पे हो रहा है। अगर आप सेल्स देखोगे तो सितंबर 2021 से दिसंबर 2021 वाला सेल्स कितना बढ़िया है, 197 से सीधा 207 करोड़ का सेल्स होता है। लेकिन उसके बाद से जब आप कंपनी के बॉटम लाइन को देखोगे, टॉप लाइन देख करके डिसाइड नहीं करना है ना, कंपनी का बॉटम लाइन भी देखना है। कंपनी का बॉटम लाइन आप देख रहे हैं, मार्च 2020 से ही ये कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट नहीं दे पाई है, देख रहे हैं सीधा -42 करोड़। तो अब इसमें एंट्री कम करनी है जब तक कि इस तरह से कोई एक ऐसा क्वार्टर में रिजल्ट ना आए जहां पर आपको प्रॉफिट ना दिखे। अगर आपके पास है तो, अगर आपके पास, किन्होंने पूछा था, प्लीज़ मेक अ वीडियो अबाउट ट्रेडिंग ना, टेक सोल्यूशन में मनीष चंदवानी जी ने पूछा हुआ था। तो मनीष चंदवानी जी अगर आप यहाँ पर बाई करना चाहते हैं अभी मत बाई कीजिए, इसका एक क्वार्टर रिजल्ट, एक क्वार्टर लेने दीजिए इसको, एक क्वार्टर में देखिए झूमता है कि नहीं झूमता है। अगर झूम करके ऊपर गया तो ही बाई करना है, मतलब 69-70 के ऊपर ही इसको बाई करना है, इसके ऊपर जब आएगा तो ही। ये देखिए इसको तोड़ करके नीचे चला गया, या जब नीचे से ऊपर निकले तो 45 के ऊपर जब निकलती है तब इसे बाई करना है। तो आप किसी भी कंपनी को अगर आप बाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चार्ट के ऊपर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। कोई भी, जो लोग कहते हैं ना कि चलो टेक्निकल देख करके हम बता देंगे प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, है ना, तो पता नहीं भगवान जाने, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। जब तक मैं फंडामेंटल देख नहीं लेता हूँ तब तक टेक्निकल पे मुझे विश्वास नहीं होता है। एज ए लॉन्ग टर्म या एज ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, अगर हम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसी कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे जिस कंपनी में को 4 साल 5 साल 10 साल तक वो कंपनी इस कंपटीशन वाले ज़माने में रहे। अब टेक सॉल्यूशन आईटी की कंपनी है, तो आप इस कंपनी को छोड़ करके विप्रो में डालिए। विप्रो अगर 500 का अगर शेयर है, अगर वो 250 पर आ जाता है, 500 पर मान लीजिए आपने 10,000 रुपया डाले, अगर वो 250 पर भी आता है तो भी हमें डर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि विप्रो
पीछे 25-30 सालों से चलती चली आ रही है और वो आगे भी चलती चली जाएगी। अगर इसे गिरना होता या ख़राब होना होता तो विप्रो आज की डेट में ऐसा नहीं होता। अगर हमने 10,000 रुपया 500 पर लगाया और वो 250 पर आ गया तो 250 पर हम पक्का 10,000 नहीं 20,000 विप्रो में लगाने के लिए तैयार बैठेंगे, लेकिन ऐसी कंपनियों में नहीं। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। तो अब उसके बाद से आते हैं दोस्तों, कहाँ पर हम आते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में अच्छा, ये जो लोग नए देख रहे हैं प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और एक बार लाइक तो बनता है, एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए ऑप्शन के लिए मैं एक काम करता हूँ, रिलायंस को यहाँ पर लेकर के आता हूँ। रिलायंस कहाँ गया भाई रिलायंस? चलिए TCS को ही ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे नीचे TCS टेक दिख रहा है, ये TCS है। और बड़ा करता हूँ यार, और बड़ा करता हूँ ताकि आप सबको ना दिखे। कंट्रोल प्लस। चलिए थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि मेरा डेस्कटॉप जो है वो बहुत बड़ा है और वहाँ पर जीरोधा फिट नहीं होता, तो मुझे इसको बढ़ाना पड़ता है, जूम करना पड़ता है। तो 150 के ऊपर मेरा जूम चला हो गया, तो इसलिए आपको ये क्लियरिटी थोड़ी सी गड़बड़ दिख सकती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझिए। अब मान लीजिए यहाँ पर आप TCS को सबसे ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, TCS को सबसे ऊपर कर लेता हूँ। ऑप्शन को समझने के लिए उसमें दो ही चीज़ होता है यार। TCS क्या है, हाँ, ऑप्शन में आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करना होता है। मान लीजिए आप यहाँ पर सिंपल, आप कहीं पर मत जाइए। बहुत से लोग बताएंगे कि NSE के वेबसाइट पर आइए, वहाँ पर आपको इसका पुट साइड में ये दिखेगा, कॉल साइड में वो डिफरेंट चीज़ है, वो डिफरेंट। लेकिन अगर आप सरल भाषा में देखना चाहते हैं तो अभी प्राइस कितना चल रहा है? 3556 कितना चल रहा है? सबसे पहले समझिए, आप यहाँ पर लिख लीजिए, इसका प्राइस चल रहा है 3556 रुपया। यही है ना TCS का प्राइस, अगर गलत नहीं हो तो 3556 रुपया चल रहा है। तो आपको क्या करना है, कहाँ गया ये, हाँ, आपको क्या करना है, यहाँ पर TCS लिखना है, TCS। चाहे आप जीरोधा यूज़ करिए, चाहे आप एंजल ब्रोकिंग यूज़ करिए, चाहे आप अपस्टॉक्स यूज़ करिए, चाहे आप पेटीएम यूज़ करिए, तीनों के तीनों प्लेटफॉर्म एक ही हैं, एकदम सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये जीरोधा पे ऐसे है तो उसमें अलग होगा, नहीं, सारा एक ही स्ट्राइक प्राइस एक ही रहता है। तो आप यहाँ पर जस्ट टाइप कीजिए TCS टाइप कर लिए, और उसके बाद से 3556 चल रहा है ना, तो सबसे पहले तो आप 3500 टाइप कीजिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, 3500 आप टाइप कर दीजिए। आप 3500 जब आप टाइप करेंगे, ठीक है, 3500 जब आप टाइप करेंगे तो आपको दिख गया, अभी फिलहाल 3556 चल रहा है, तो 3556 मत टाइप कीजिए, 3550 टाइप कीजिए, 3550। ये देखिए 3550 आ गया। 3550 का C दिख रहा है आपको, अप्रैल का है ये। अब ये महीना अप्रैल चल रहा है, अगर आपको मई मतलब इसके अगले महीना, अब जो भी, अब यहाँ पर थोड़ा सा और सब डीप में समझिए। देखिए जो स्टॉक का ऑप्शन होता है वो एक महीने तक, मतलब जो एक महीना, मतलब महीने के लास्ट वाले वीक में जो थर्सडे आता है, एक महीने में 4 हफ्ता होता है, जो चौथा हफ्ता होता है उसमें जो थर्सडे आता है उस दिन उसका क्या होता है, मंथली एक्सपायरी होती है। पहले तारीख से जनरली अपना महीना चालू होता है, तो जब महीना चालू हो गया उसमें थर्सडे वाला हर थर्सडे को ही एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी होती है। लेकिन मंथली एक्सपायरी, जो स्टॉक की एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है। जो 4th वीक होता है, 4th वीक में जो उस वीक में जिस दिन भी थर्सडे आ जाए, वो हो सकता है आपको 25 तारीख को ही आ जाए, वो हो सकता है 26 तारीख को आ जाए, वो हो सकता है 27 को आ जाए, वो हो सकता है 30 को थर्सडे आ जाए, वो हो सकता है 31 को आ जाए थर्सडे। तो अगर 25 को आ गया तो 25 को ही एक्सपायरी। आप ये मत समझिए कि नहीं 30 की एक्सपायरी, नहीं, 26 को अगर आ गया तो 26 की एक्सपायरी। समझ में आ गया। और दूसरा चीज़ कि यहाँ पर 3550 आपको समझ में आ गया कि 3550 है। अब मान लीजिए हमारे पास अगर पैसे कम होते हैं, अब 3550 को अगर आप ऐड करेंगे
चलिए मैंने ऐड कर लिया। तो TCS 3550 का प्राइस कितना चल रहा है, 50 रुपया चल रहा है। दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा होगा, फ्रेम है, ऊपर लेकर के आता हूँ। ये हो गया भाई, देखिए ये ना, ये है बग, इसको कहते हैं बग। चलिए अब मैं बड़ा करूँगा प्लस, क्या पता, चलिए ठीक है। आप तो थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, मैं बड़ा करना चाहता हूँ इन सबको। कहाँ गया TCS का, TCS यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी क्या है, TCS 3550 का C कितना चल रहा है, प्राइस कितना चल रहा है, 50 रुपीज़ चल रहा है। अगर आपको लगता है, अब इसका लॉट साइज मतलब आप देखिए 150 दिख रहा है। अब देखिए 150 मतलब अगर आप ऑप्शन खरीदते हैं तो आप ये समझ करके चलिए कि TCS के 150 शेयर आप खरीदने जा रहे हैं, 150 शेयर आप खरीदने जा रहे हैं, तो उसको कहा जाता है लॉट साइज। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, समझिए कि 150 शेयर अगर आप TCS का खरीदते हैं, 150 इंटू अभी प्राइस चल रहा है 3556 इंटू 3556 इक्वल टू 5,33,400 रुपये चाहिए आपको इसके कैश में बाई करने के लिए, अगर आप TCS के 150 शेयर ऐसे बाई करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप ऑप्शन में बाई करना चाहते हैं 3550 मतलब 150 शेयर, तो आपको कितना पे करना है, अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है 50, तो 50 इंटू 150 कर दीजिए। यहाँ पर 50 इंटू लॉट साइज कितना है 150 है। अब कितना, मात्र आपको 7,500 रुपये में ही 150 शेयर मिल जाएंगे, इसके 150 शेयर मिल जाएंगे आपको। और जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे, मान लीजिए कि 3550 आपको लगता है कि अगले 2 दिन में 3600 तक चला जाएगा, तो आप क्या करोगे, TCS का 3600 TCS आप टाइप करोगे, उसके बाद से 3600 यहाँ पर टाइप कर दोगे तो TCS 3600 आ गया। और जब 3600 आ गया तो इसका प्राइस कितना चल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका प्राइस 28 रुपया चल रहा है। तो 28 रुपया जब इसका प्राइस दिख रहा है तो 28 इंटू लॉट साइज वही रहेगा, लॉट साइज चेंज नहीं होगा, 150 ही रहेगा। तो 28 इंटू कितना 150, तो आप क्या करोगे 28 रुपये इसका प्राइस है और गुणा कर दोगे इसके लॉट साइज से 150 इक्वल टू 4,200 ही आपको लगाने पड़ेंगे। लेकिन 3600 क्या हो गया, 3600 आउट ऑफ द मनी हो गया। और इसका जो 3550 है फिलहाल अभी इसका प्राइस कितना चला है 35 रुपया 3556 चल रहा है। तो 3550 का जो C है वो क्या है, एट द मनी है, नज़दीक का मनी है, नज़दीक का पैसा है वो, आप एकदम नज़दीक। जैसे कि इसका प्राइस 35 प्लस बड़ा क्यों नहीं रहा है, हाँ बड़ा हुआ ना, ये देखिए TCS 3556 चल रहा है, तो 56 आपको स्ट्राइक प्राइस नहीं मिलेगा, 3550 मिलेगा, 3570 मिलेगा। अब इसका डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा कि कितने कितने का डिफरेंस है। आप गलत टाइप कर दीजिए तो आपको एक सही वाला प्राइस दिखा देगा वो, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाएगा। मान लीजिए 3550 अगर 3560 टाइप करेंगे तो 3560 अगर होगा तो दिखाएगा, नहीं होगा तो 3570 दिखाएगा, 3580 दिखाएगा। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि उसका एक्चुअल कितना है। नहीं तो आप NSE के वेबसाइट पे जाएंगे और ऑप्शन चेन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारा कुछ दिख जाएगा। तो वो सब प्रोसीजर मैं यहाँ पर नहीं दिखाना चाहता, यहाँ पर मैं सिंपल भाषा में आपको दिखाना चाहता हूँ। अब इसमें होता क्या है कि एक ऑप्शन DK होता है। मान लीजिए आपको लग रहा है कि 3550 का भाव 84 हाँ यहाँ पर 3550 C का भाव 50 रुपये पर चल रहा है। तो हम एक काम करते हैं, 50 को न लेकर के ये 3600 के C को 28 में ही बाई कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 4000 कुछ रुपया अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो 4800 लगा लेते हैं। अगर 3600 चला गया तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट, अरे प्रॉफिट बहुत कम होगा लेकिन
देखिए अगर वो 3600 तक नहीं जाता है ना तो आपके ये 4000 रुपये धीरे धीरे डूब जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन डी के होता है। ऑप्शन डी के एक बार समझ लीजिएगा, ऑप्शन डी के इसमें डाटा, थीटा, गामा, ये सब चीज़ें होती हैं, वो डिफरेंट पार्ट है, उन सब को छोड़िए आप सब, है ना। आपको बस ये देखना है कि अगर कोई स्टॉक आपको लगता है कि आज के डेट में ये भागेगा तो एकदम एट द मनी लीजिए, नहीं तो इन द मनी में आ जाइए। अब इन द मनी क्या होगा, इन द मनी क्या होगा, अब इन द मनी में आपको बताता हूँ कि 3550 ना, अब टी सी एस 3540, ये देखिए यहाँ पर आ गया 3540, इसको भी ऊपर कर लेता हूँ। इन द मनी का प्राइस महंगा रहता है, टी सी एस 3540, अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है, 3556 चल रहा है, यहाँ पे देख रहा है 3556 चल रहा है, लेकिन हमने क्या किया 3540 को हमने बाई किया और इसका प्राइस कितना है 57 रुपया, मतलब एट द मनी से भी महंगा रहेगा। लेकिन अगर इसमें 10 रुपये भी ऊपर जाता है तो ये 57 रुपया है, ये 70 रुपया बहुत तेज़ी से चला जाएगा। और ये जो एट द मनी है ये 10 रुपये भागेगा तो ये मात्र 4 से 5 रुपये ही भागेगा। और ये जो 36 रुपये वाला, ये 3600 का जो है 28 रुपये में ही है, ये अगर 10 पॉइंट भागता है तो ये हिलेगा भी नहीं, मुश्किल से एक आध पॉइंट ही भागेगा वो, तो इसमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कभी भी आप बाई कीजिए तो या तो एट द मनी का कीजिए, नहीं तो इन द मनी का कीजिए। ज़्यादा दूर का जा करके आप ये मत सोचिए कि कम पैसे लगा करके ऑप्शन में हम पैसे कमा लेंगे, वो कम पैसा चला जाता है, अगर वो तेज़ी से नहीं गया तो चला जाता है, डूब जाएगा आपका पैसा वो, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से ऑप्शन होता है, हर स्टॉक का अलग अलग एक लॉट साइज होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर रिलायंस टाइप कर, RELIANCE, रिलायंस मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे, और मैं आपको लेकर के आता हूँ रिलायंस। चलिए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। $201 लाइक कर दीजिएगा। देखिए रिलायंस का प्राइस अभी कितना चल रहा है, 2718 रुपया, यहाँ पर चल रहा है 2718 रुपया। तो हम कैसे इसका स्ट्राइक प्राइस, अभी हमें कुछ पता नहीं है कि स्ट्राइक प्राइस कहाँ है ना, तो कैसे इसे निकालें, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, जितना चल रहा है उतना ही लिख देंगे। एक बार ट्राई करते हैं, RELIANCE, रिलायंस 2718 चल रहा है, 2718 आपने यहाँ पर लिखा 2718, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक तो 27 आ गया, दूसरा 2720 आ गया, 2718 नहीं आएगा। तो आप यह मान करके चलिए कि 2720 को हमें लेना है, या आपको उससे दूर जाना है तो 2740, मतलब 20-20 का डिफरेंट है, 20-20 40 20 60 20 80, 20-20 का इसमें डिफरेंट है। तो आप क्या करोगे, 2720 को इस तरह से एक बार तुरंत क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद से रिलायंस को मैं ऊपर लेकर के आ जाता हूँ, इसके पास आप रख दो। तो अभी कितना प्राइस चल रहा है, 2718 रुपये रिलायंस का प्राइस चल रहा है, और हमने ऑप्शन कौन सा चूज़ किया, एट द मनी का चूज़ किया, 2718 चल रहा है, और हमने 2720 का एक सी मतलब क्या होता है, अरे थोड़ा सा इसको भी मैं बताना भूल गया, CE मतलब कॉल मतलब कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तब हम कॉल को क्या करेंगे, बाई करेंगे। और अगर हमें लगता है कि रिलायंस, RELIANCE, मतलब रिलायंस अगर हमें लगता है ऊपर जाएगा तब हम कॉल को क्या करेंगे, बाई करेंगे। लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं रिलायंस नीचे गिरेगा तो पुट को, PUT, पुट मतलब P दिया जाता है, PE, ठीक है। P को क्या करना है, कहीं सेल मत कर देना, पुट को भी क्या करना है, बाई ही करना है, पुट को भी बाई करना है। पुट मतलब नीचे लिख लीजिए कहीं, ये स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है, मतलब इतना प्रॉब्लम होता है कि ये पुट है तो पुट को हम बाई क्यों करें, बड़ा माइंड में कन्फ्यूजन आता है। मैं जब नया था तो मुझे मतलब इतना गाली आता था कि पुट को जब नीचे जाएगा तो बाई क्यों, यहाँ पर तो सेल रखना चाहिए ना, पुट जब नीचे जाएगा रिलायंस तो यहाँ पर सेल करना चाहिए, लेकिन ये पुट को भी बाई करना है और और कॉल को भी बाई करना है, ये क्या नमूना है, ये माइंड में आता है। लेकिन आप
आपको एक चीज़ समझिए कि एक होते हैं सेलर और एक होते हैं बायर, ठीक है, एक होते हैं बायर्स, एक होते हैं सेलर। तो यहाँ पर पी और सी ये लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं, सेल करते हैं, ये वो लोग ओनली सेल करते हैं, ये पुट को सेल करेंगे और कॉल को भी सेल करेंगे। लेकिन जो बायर होते हैं वो क्या करते हैं, पी या सी को क्या करते हैं, ओनली बाई करते हैं, ठीक है, ओनली बाई करते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना है। अब आपको अगर लगता है कि रिलायंस नीचे गिरेगा तो रिलायंस को किस तरह से स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है, आप जस्ट रिलायंस अभी कितना चल रहा है, 27.18 चल रहा है, तो आप लिखोगे RELIANCE रिलायंस 2720। अब आपको सामने दो चीज़ दिखेगा, एक तो 2720 का सी दिख गया अप्रैल महीने का, ठीक है, सी दिख गया तो ये ऊपर के लिए होगा। लेकिन पी, हम इसको पी पर क्लिक कर देंगे और इसको ऊपर लेकर के आ जाता हूँ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कहाँ गया रिलायंस, इतना नीचे है, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया, रिलायंस का सी है क्या, ये सी नहीं है, मैंने पुट किया था ना, हाँ पुट यहाँ पर है ना, ऊपर ला करके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए दोनों एक ही है, 2720 का ये सी है और वही 2720 का ये पी है। मतलब जब रिलायंस नीचे जाएगा तो पी बाई करना है, अगर आपको लगता है कि रिलायंस ऊपर जाएगा तो सी बाई करना है, सिंपल। और ये अप्रैल का है, APREL, अप्रैल का हो गया, APRIL अप्रैल का हो गया ये। और अगर आपको लगता है कि इस महीने में नहीं जा सकता है, अगले महीने में जाएगा, तो आप अप्रैल की जगह मई का चूज़ कर सकते हैं, उसका प्राइस थोड़ा सा महंगा होगा, बस यही ऑप्शन है। और अगर आप सीखना चाहते हैं सीखिए, करना चाहते हैं करिए, नहीं तो जितना इससे दूर रहना चाहते हैं उतना दूर रहिए, क्योंकि ये शॉर्टकट है, मतलब कम पैसे लगा करके ज़्यादा पैसे कमाने का ये एक बहुत बड़ा गेम है। इसे गैम्बलिंग भी आप कर सकते हैं, इसे आप जुआ भी कर सकते हो। शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट कभी कभी अच्छे होते हैं, लेकिन किसी दिन आप फंस गए तो क्या होगा, पेनाल्टी लगेगी, पुलिस पकड़ेगा, जेल में लेके जाएगा, चालान काटेगा, तो वही है। तो इसमें अगर प्रॉफिट मिल गया तो ठीक, लेकिन जिस दिन फंसे बहुत पैसा भी लेकर के चली जाएगी अगर आप थोड़े मोड़े लॉस लेकर के नहीं निकले तो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप नए हैं, बिगनर हैं, पेपर ट्रेडिंग ही करिएगा, हाँ, इसमें ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। आप कैश में सीधा बाई कीजिए। पेनी स्टॉक, मैं बोल तो रहा हूँ आपको, पेनी स्टॉक जो कचरा शेयर है ना, उसको भी अगर आप पोर्टफोलियो में रखेंगे तो भी वो आपके पैसे आपको दिखेगा कि हाँ हमने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन ऑप्शन अगर आप फंस गए तो आप जितना लगाओगे अगर नहीं निकलोगे तो एक्सपायरी आते आते तक जीरो हो जाती है, मतलब 4000, 5000, 10,000 जो आप लगाए हो वो चला जाता है। और एक्सपायरी मतलब महीने के एक्सपायरी, ये शेयर नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट रहता है। इस महीने के एक्सपायरी मतलब एक्सपायरी तक जाते जाते वो जीरो हो जाती है, एक्सपायरी तक जाते जाते क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा। आप ये मत समझो थोड़ा नीचे आया चलो उसी को एवरेज कर लें, थोड़ा और नीचे आएगा चलो उसी को एवरेज कर लेते हैं, 2-4 महीने का टाइम है। बहुत से बिगिनर लोग तो यहाँ पर भी बहुत पैसे अपने फंसा के बैठ गए, उन्हें लगा चलो ये शेयर के जैसा ये नीचे आ गया बाई कर लेते हैं, नीचे आ गया बाई कर लेते हैं, अगले महीने में बढ़ जाएगा, वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ एवरेजिंग कर लेंगे, फिर उसके अगले महीने में आज नहीं तो कल जाएगा ही जाएगा। लेकिन उन्हें इस एक्सपायरी के वजह से ही बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। एक्सपायरी आते आते वो ख़त्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ऐसा अगर आपके साथ कुछ हादसा हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, और डिटेल में चाहिए तो किसी दिन और एक वीडियो में बना दूंगा। अगर आप कमेंट करते हैं और मुझे अगर आपको ऐसे चाहिए लर्निंग वाली वीडियो तो आप बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा इसका डेल्टा वेल्टा जो भी है थीटा डेल्टा गामा, ये पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब लाइव मार्केट में आओगे ना, हाँ, वहाँ पर ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं।
मैं खुद, मुझे लग रहा है भाग रहा है तो डेल्टा थीटा गामा छोड़, पहले बाई कर, उसके बाद से देखते हैं कि इसका क्या होने वाला है ना। लेकिन आपको चीज़ें समझना है, बहुत दूर का जा करके मत बाई कीजिए, इन द मनी या एकदम एट द मनी पर ही बाई कीजिएगा ऑप्शन में, बाकी दूर का नहीं। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ लेते हैं विदा। वीडियो 34-35 मिनट की हो गई, माफ़ी चाहूँगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।